नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो भाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर सदिश बीजगणित टॉपिक लेके आया हूं मैं, रेखा। ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है? कहते हैं ना गागर में सागर। वास्तविकता में ये टॉपिक वही है, गागर में सागर भरने वाला टॉपिक है। क्यों है ये? क्योंकि इससे छोटे से टॉपिक से ही कम से कम 10 से 12 नंबर के कभी दो या कभी 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक तो कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 और एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन। कुल 12 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी रेखा से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का प्रारूप क्या हो सकता है आज मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। किस रूप में ये क्वेश्चन रेखा से पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। आपको कुछ जानकारी दे रखी होगी क्वेश्चन में, पॉइंट्स दे रखे होंगे, उन पॉइंट से आपको रेखा का सदिश या कार्तीय समीकरण निकालना है। और दोनों भी पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट है दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। 2 लाइन दे रखी हैं, उन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल बनेगा वो आपको एंगल निकालना है। तीसरा, 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन। 2 लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों का जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, इसकी वैल्यू पता करेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट है 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अक्सर मोस्टली जितने भी सेट पेपर्स बनते हैं यूपी बोर्ड में, हर पेपर में मैंने आपको न्यूनतम दूरी का जो क्वेश्चन है देखा है। ठीक है। एक है, कभी कभी अल्टरनेटिव डाल देता है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। एक क्वेश्चन बनता है किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के पाद के कोऑर्डिनेट निकालना और लंब के पाद की दूरी ज्ञात करना। ये लाइन है, कहीं बाहर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P से डाला गया जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस निकालना परपेंडिकुलर, और इस वाले पॉइंट को ज्ञात करना, x1 y1 z1। ठीक है। तो ये आपके 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिकों से जरूर नहीं कि सारे 6 टॉपिक आएंगे, कोई 2 या 3 टॉपिक से ये 12 नंबर के क्वेश्चन आपके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सबको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है हमारा रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण। देखिए पहला है, एक दिए बिंदु A से जिसका स्थिति सदिश A वेक्टर है से जाने वाली और सदिश B वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ये है R बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का देखें तो क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट ये A है, मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है। ठीक है। और ये जो रेखा है कहाँ से जा रही है, बिंदु A से, ये समांतर किसके हैं, मान लीजिए एक रेखा है B वेक्टर, इसके समांतर है। ठीक है। तो ये B वेक्टर है, तो ये कितना होगा, लैम्डा B वेक्टर। अब इस लाइन का हम जो हमें निकालना है, उस लाइन का समीकरण निकालेंगे, कितना आएगा, ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये R वेक्टर है। तो वेक्टरों के जोड़ने का जो नियम है, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, क्या मिलेगा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर।
ठीक है, ये तो रहा हमारा सदिश समीकरण। हमें निकालना है इसका कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे बताना चाहूँगा। आर वेक्टर जो बिंदु है, इसके जो पॉइंट हैं, ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, x, y, z है। ठीक है, r बराबर होगा xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ए वेक्टर कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु कितना है, x1 y1 z1। तो ये ए है हमारा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है, मान लिया हमने इस बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं, दिक् अनुपात जिनको कहते हैं हम, वो डायरेक्शन रेशियो हैं a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k। ठीक है, या आप चाहे तो इसको ए बी सी मान सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, ए बी सी रेखा जो ये वाली तरह की है, बी वेक्टर के दिक् अनुपात जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, वो है। ठीक है, चलिए लगा दीजिए यहाँ पर आर का मान लगाओ पहले, आर वेक्टर कॉमा ए वेक्टर व बी वेक्टर, समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर ए का मान लगाओ, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k प्लस लैम्डा बी वेक्टर कितना हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, इसको उठा करके इधर ले आओ तो क्या प्राप्त होगा हमें, x माइनस x1 आई के कोफिशिएंट है, y माइनस y1 जे के कोफिशिएंट है, z माइनस z1 के कोफिशिएंट है, बराबर में लैम्डा ए कोफिशिएंट आई का है, लैम्डा बी कोफिशिएंट जे का है, लैम्डा सी कोफिशिएंट के का है। दोनों ओर आई जे व के गुणांकों की तुलना करने पर देखिएगा, लैम्डा ए की वैल्यू x माइनस x1, तो लैम्डा ए बराबर x माइनस x1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस x1 अपॉन ए। इसी तरीके से लैम्डा बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे y माइनस y1 से, लैम्डा बी बराबर y माइनस y1, तो लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी। ऐसे ही लैम्डा सी की वैल्यू z माइनस z1, देन लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। देखिए लैम्डा 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 सेम क्वांटिटी है, तो लैम्डा को क्या करेंगे हम, तुलना कर देंगे लैम्डा की, लैम्डा के मानों की
तुलना करने पर कितना है? पहला x माइनस x1 अपॉन ए रेखा का अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी, ये हमें रेखा का अभीष्ट समीकरण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सदिश रूप समीकरण है और ये कार्तीय रूप समीकरण है। कार्तीय रूप में आपका x y z बिंदु आएंगे और सदिश रूप में ये वेक्टर्स आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भाई। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल दरकार बिंदु 3 माइनस 1 5 से होकर जाने वाली तथा सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k के समांतर रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए बिंदु कितना है? 3 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 और 5, यहाँ से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। जो सदिश ये वाला है 2i माइनस 3j प्लस 6k के समांतर ये लाइन है। मूल बिंदु O के सापेक्ष, मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये P नहीं, बिंदु A है और हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है r वेक्टर। ठीक है, तो निकालिए भाई। बिंदु A से जाने वाली तथा सदिश B वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण अभी हमने पढ़ा है। रेखा का सदिश समीकरण क्या है भाई? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर क्या है? बिंदु A का जो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, चलिए लगाओ भाई। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर कितना हमारा? 3i माइनस के जे प्लस 5k, ये इस पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है। लैम्डा B वेक्टर कितना है? B वेक्टर 2 माइनस 3 और 6, इसके ले लेंगे रेशियो केवल 2i माइनस 3j प्लस 6k। देन r वेक्टर इक्वल टू, इसे कह देंगे 3 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा कोफिशिएंट i के। इसे कहते हैं कि -1 प्लस माइनस 3 लैम्डा, ये j के कोफिशिएंट है। k के कितने? 5 प्लस 6 लैम्डा k। ये आ गया हमारा सदिश समीकरण। ठीक है, अब इसी से निकालना है हमेशा कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्तीय समीकरण निकालते हैं इसका। हम जानते हैं r वेक्टर क्या है? जो ये लाइन हमें निकाली है, ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट x, y, z कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है ये। तो r इक्वल टू कितना होगा? xi प्लस yj प्लस zk। लगाइए भाई यहाँ पर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk बराबर में क्या करना है? 3 प्लस 2 लैम्डा i माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा j 5 प्लस 6 लैम्डा k। कंपेयर करेंगे i की कोफिशिएंट, j की कोफिशिएंट और k की कोफिशिएंट। ठीक है ना?
आई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर x, यहाँ कितना है 3 + 2 लैम्डा। यहाँ पर कितना है y का कोफिशिएंट, y का नहीं j का कोफिशिएंट y, यहाँ पर है j का कोफिशिएंट -1 -3 लैम्डा। k का गुणांक कितना है z और k का गुणांक कितना है 5 + 6 लैम्डा। अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इनकी वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो करिए भैया, x = कितना आएगा, सॉरी इधर से कंपेयर कर रहा हूँ, 3 + 2 लैम्डा बराबर होना चाहिए कितने के, x के। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे कितना आएगा, x - 3 अपॉन सॉरी x - 2 x माइनस के हाँ सॉरी x - 3 आई अपॉन में कितना आएगा 2। दूसरा कंपेयर करेंगे -1 - 3 लैम्डा इक्वल टू कितना है हमारा y -3 लैम्डा इक्वल टू कितना y + 1 देन लैम्डा इक्वल टू y + 1 अपॉन -3। z कंपेयर करो, z तो 5 + 6 लैम्डा इक्वल टू कितना है z देन 6 लैम्डा इक्वल टू z - 5 लैम्डा इक्वल टू z - 5 अपॉन 6। लैम्डा की जितनी वैल्यू आई हैं सबको कंपेयर करें, लैम्डा के मानों की तुलना करने पर कितना आएगा, पहला x - 3 क्या प्राप्त होगा हमको, जो रेखा का समीकरण निकालना है वो मिलेगा हमें। यहाँ पर मिलेगा रेखा का अभीष्ट समीकरण, रेखा का अभीष्ट समीकरण क्या मिलेगा, x - 3 अपॉन 2 इक्वल y + 1 अपॉन -3 इक्वल z - 5 अपॉन 6। यही रेखा का काटती समीकरण है, नोट कर लीजिए भाई। देखिए नेक्स्ट है, दो बिंदुओं जो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें उनसे होकर जाने वाली रेखा का सदिश एवं काटती समीकरण दोनों देखेंगे हम। मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, ये बिंदु A है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट है जी B, x2 y2 z2। इनसे होकर जाने वाली रेखा का हमें सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। इस रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु A का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, बिंदु B का जो पोजीशन वेक्टर है वो B वेक्टर है, और हमें इस लाइन का निकालना है समीकरण। मान लीजिए इस रेखा पर कोई पॉइंट वेरिएबल P x, y, z है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है, वो हमें निकालना है। तो एक और बताइए, हमें AB का समीकरण निकालना है। AB का समीकरण कितना होगा, AB बराबर होता है OB माइनस OA, ठीक है। तो AB वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे यानी B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, x2 I प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस A का पोजीशन वेक्टर x1 I प्लस y1 j z1 k। तो AB का जो वेक्टर आएगा वो निकल के आएगा कितना, x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, ये बना।
अब ए बी का वेक्टर हमें पता है, हमें निकालना है इसका वेक्टर। ये कितना हो जाएगा बताओ, लैम्डा ए बी मान लेते हैं इसको, लैम्डा ए बी वेक्टर, ठीक है ना। या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल लो, ये पूरा कितना होगा, लैम्डा ए बी वेक्टर है। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, क्योंकि ये ए बी है तो पूरा कितना होगा, लैम्डा, यानी इस ए बी का कुछ टाइम्स होगा, क्योंकि ये छोटा वेक्टर है, हमें निकालना यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर कितना होगा, लैम्डा ए बी वेक्टर। इसको इधर लिख देता हूँ मैं, कितना होगा, लैम्डा ए बी वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इस बिंदु P पर पहुंचना है, तो O से A जाएंगे और A से P। तो चित्र से स्पष्ट है बिंदु P का स्थिति सदिश कितना होगा, OP वेक्टर इक्वल टू O से A जाएंगे OA वेक्टर प्लस A से P AP वेक्टर। तो OP वेक्टर हमारा R वेक्टर है, OA कितना हमारा A वेक्टर प्लस AP कितना हमारा लैम्डा AB। R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा AB कितना हमारा OB माइनस के OA। OB माइनस OA को B वेक्टर माइनस A वेक्टर भी कह सकते हैं। देखो OB B वेक्टर और OA A वेक्टर, तो लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये मिल गया हमको सदिश समीकरण। यही रेखा का अभीष्ट सदिश समीकरण है, अभीष्ट सदिश समीकरण है। अब इसका निकालना हमें कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण निकालेंगे भाई, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, आर वेक्टर क्या है, कोई वेरिएबल पॉइंट है। ये क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के बराबर, ये ए वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर है हमारा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा, ये b माइनस ए हम निकाल चुके हैं। देखो b माइनस ए की वैल्यू ये वाली x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के। इसको इधर लाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे z माइनस z1 के बराबर लैम्डा x2 माइनस x1 आई y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के। ये लैम्डा की मल्टीप्लाई ऐसे मानो इन सब में है, लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ भी है, लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ भी है और लैम्डा की मल्टीप्लाई यहाँ भी है। कंपेयर कर दें आई जे के गुणांकों को, आई कॉमा जे व के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर करो तुलना भाई। तो यहाँ से देखेंगे लैम्डा x2 माइनस x1, लैम्डा x2 माइनस x1 बराबर x माइनस x1। यहाँ से लैम्डा निकलेगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1।
तुलना करेंगे जे के गुणांकों की, लैम्डा y2 माइनस y1 बराबर y माइनस y1, देन लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तुलना करेंगे के गुणांकों की, लैम्डा z2 माइनस z1 बराबर z माइनस z1, देन लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। रेखा का अभीष्ट समीकरण, रेखा का अभीष्ट समीकरण क्या मिल गया हमें? लैम्डा के मानों की कंपेयर कर दें, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। दिख नहीं रहा हो तो मैनेज कर लेना बोलने से, बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही आपका रेखा का कार्तीय समीकरण है, नोट कर लीजिए इसको। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एक दो बिंदु दिए हमें 2, 3, -1 तथा -1, 4, 3 को मिलाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण निकालना है हमें। तो माना ए वेक्टर, तो बिंदु ये दिया है हमें, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी वेक्टर कितना है, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर बराबर -i प्लस 4j प्लस 3k। दो बिंदु ए तथा बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, ठीक है, से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर है हमारा 2i प्लस 3j माइनस के प्लस लैम्डा, बी माइनस ए करेंगे, इसमें से माइनस करना है, माइनस i प्लस 4j प्लस 3k माइनस ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के। चलिए भाई लगा दो, आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के प्लस लैम्डा। देखिए i कितने? माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3i हो गया, 4j माइनस के 3j बचेगा 1j, 3 के माइनस माइनस प्लस 1 के 4 के हो गया। आर वेक्टर कितना होता है? xi। एक बार तो इसको हमें सदस्य रूप में निकालना है, तो इसी तरीके छोड़ दीजिए इसको। यही क्या हमारा सदस्य रूप समीकरण है, तो एक आंसर आपका यहीं पर मिल गया। चाहे तो आप
यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंटों को अलग अलग कर सकते हैं, यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। तो हम जानते हैं इसका निकालना है कार्तीय समीकरण। आर कितना होता है हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर ये 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 3 प्लस लैम्डा जे प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा, ये के का कोफिशिएंट है। तुलना करेंगे आई जे के गुणांकों की, आई कोमा जे व के गुणांकों की तुलना करने पर करिए 2 माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू एक्स माइनस 3 लैम्डा एक्स माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस 3। वाई का जे का गुणांक देखो 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू वाई 2 लैम्डा इक्वल टू वाई माइनस 3, देन लैम्डा इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 2। के का गुणांक -1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू जेड 4 लैम्डा इक्वल टू जेड प्लस 1, देन लैम्डा इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन 4। लैम्डा के मानों की तुलना कर दें, लैम्डा के मानों की तुलना करने पर रेखा का क्या मिलेगा हमें, अभीष्ट कार्तीय समीकरण, अभीष्ट कार्तीय समीकरण लगा दो। x माइनस 2 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 3 अपॉन 2 बराबर जेड प्लस 1 अपॉन 4। यही रेखा का अभीष्ट कार्तीय समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं एक जो पहला टाइप है हमारा, मैंने आपको 6 टाइप बताए थे, 6 टाइपों में से पहला टाइप का आपका कंप्लीट हो गया है। सदिश और कार्तीय समीकरण हमने निकालने सीख लिए हैं, तो कम से कम आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दूसरा वाला टाइप है उसे कराऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।